मेहनती, ज़िद्दी, गो गेटर्स, लविंग, केयरिंग। वेल, किसी की भी अगर पर्सनालिटी हमें देखनी है तो हम वो पता कर सकते हैं उनके राशि से, माने ज़ोडिएक साइन से, या हम उसके मूलांक से पता कर सकते हैं। पर काफ़ी बार जब हम ये करते हैं तो काफ़ी क्वालिटीज़ किसी की इससे मैच होती है या नहीं होती। ओके, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ ऐसी होती है जो बिल्कुल भी मैच नहीं करती है उनसे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक बताऊंगी जिससे हम सन नंबर्स से किसी की भी पर्सनालिटी बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके फ़ायदे भी बताऊंगी और ये खुद पे और दूसरों पे हमें कैसे यूज़ करना है ये भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम है पूजा। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सन नंबर से हम कैसे पता लगा सकते हैं किसी की पर्सनालिटी कैसे है और वो हमें यूज़ कैसे करना है ताकि हम अपनी लाइफ बेहतरीन बना सके और सक्सेसफुल बना सके। ये भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि सन नंबर्स क्या होते हैं। सन नंबर्स वो होते हैं, आप अपना लीजिए पूरा डेट ऑफ बर्थ। ओके, अब डेट ऑफ बर्थ जब हम लेते हैं तो उसमें हमें सपोजिंग मान लीजिए 27 अगस्त 1952 किसी का बर्थ डेट है। तो जब हम ये पूरा बर्थ डेट लेते हैं उसमें से हमें ईयर क्रॉस करना है और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ को ऐड करना है। अगर ये डबल डिजिट है तो इसे सिंगल डिजिट में आप लाइए और जो नंबर भी आता है उसमें तो वो होगा आपका सन नंबर। अब जब ये हम कैलकुलेट करते हैं तो हम याद रखते हैं कि किसी का डे ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ दोनों की क्वालिटीज़ जो होती है तो वो एक्चुअल पर्सनालिटी हमारे सामने आ जाती है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा ये आप पूछोगे। तो अगर आपके पार्टनर आते हैं अंडर सन नंबर 5 तो इनकी क्वालिटीज़ कैसे रहती है। इन्हें अपना फ्रीडम बहुत अच्छा लगता है और इन्हें छोटी छोटी बातों में नोकझोंक अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप आपके पार्टनर को फ्रीडम दे दो और छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर कर दो, हर बात में नोकझोंक नहीं करो उनको, तो जो इरिटेशन होती है उन्हें या जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है वो नहीं आएगा और आप देखोगे खुद ब खुद आप दोनों में काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग बन जाएगा। सिमिलरली आप अगर देखोगे कि अगर आपकी वाइफ आती है अंडर सन नंबर 1 तो ये लोग कैसे होते हैं, इन्हें अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर छोटी छोटी बातों में आप उनकी तारीफ कर दो, मान लो कुछ अच्छा बनाया हो उन्होंने तो आप तारीफ कर दो, या जब ड्रेस करते हैं वो तब आप तारीफ कर दो, तो आप देखोगे कि खुद ब खुद काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप आप दोनों में हो जाएगा। सिमिलरली ये हम वर्क प्लेस में भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपको अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, ऑलराइट, तो पार्टनरशिप विथ नंबर 1 बहुत ऐसे हो सकता है कि वो हमेशा आपको डोमिनेट करना चाहे। कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, कुछ भी हो, वो हमेशा यही चाहेंगे कि आप उनकी बात सुनो। या अगर आप समझ लो कि आप कोई बिजनेस चला रहे हो और आपको किसी को हायर करना हो और आप हायर करते हो नंबर 4 वाले व्यक्ति को जो आता है अंडर सन नंबर 4, तो वो व्यक्ति कैसे होते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। कोई भी टास्क आप उनको दे दो, वो जब तक उसे परफेक्शन से अगर नहीं करते हैं तब तक उन्हें खुद ही चैन नहीं आता है, क्योंकि वो खुद के ही सेल्फ क्रिटिक्स होते हैं। तो जब भी 4 नंबर वाले व्यक्ति को आप काम दोगे तो वो 100% उस काम को बखूबी करके देगा आपको। या अगर मान लो कोई 7 नंबर व्यक्ति हो अंडर सन नंबर 7 जो आता है, तो ये व्यक्ति कैसे होते हैं, ये व्यक्ति आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में बहुत ही माहिर होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज होते हैं इनके, और हमेशा लाइक कुछ ना कुछ अच्छा सोच के ये आपको दे सकते हैं। इनके एनालिटिकल स्किल्स भी बहुत ही कमाल के होते हैं। तो सिमिलरली आप जान सकते हो कि दूसरों के अगर हम देखें, लाइक अगर उनके सन नंबर्स हमको पता हो तो उससे हम किसी की भी पर्सनालिटी जान सकते हैं और खुद की भी पर्सनालिटी हमें जान के उसे इम्प्रूव करने में बहुत ही फायदा होगा। अब मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर्स के आपको सन नंबर्स पता हो या खुद का सन नंबर पता हो। जैसे मान लीजिए अगर खुद का आपको सन नंबर पता है और आपको पता है कि ये चीज़ नहीं करनी है, तो सिंपल सी टिप्स मैं दूंगी कि किस चीज़ का आपको याद रखना है और कौन सी चीज़ आपको फॉलो करनी है ताकि आप अपने नंबर्स को बेटर बना सको और इन्हें अपने फेवर में वर्क कर सको, ताकि आपके लाइफ में आप और सक्सेस पा सको इन नंबर्स से। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सन नंबर 1 से, जानते हैं इनकी क्वालिटीज़ कैसी होती है। सन नंबर 1 के अंडर जो लोग आते हैं ये थोड़े से ज़िद्दी किस्म के होते हैं और इन्हें चेंज पसंद नहीं होता है।
ये बॉर्न लीडर्स होते हैं और इन्हें ऑर्डर्स लेना नहीं बल्कि ऑर्डर्स देना पसंद है। कोई भी काम अगर इनको सौंप दो आप तो 100% वो काम आपको वो करके देंगे और लोगों से काम करवा के लेने में ये बहुत ही माहिर होते हैं। कोई भी कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, कितनी भी मुसीबतें आए, ये पीछे नहीं हटते हैं पर उसका डट कर सामना करते हैं। ये खुद से ही बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है इनमें और बहुत पॉजिटिव होते हैं। ये कोई भी सिचुएशन में जल्दी से हार नहीं मानते। पर अगर मान लो कि कुछ सिचुएशन ऐसी आए कि जिनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करना पड़ सके, तो वो थोड़ा सा टूट से जाते हैं और फिर उसमें से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्हें अपनी तारीफ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। छोटी छोटी बातों में आप अगर उनकी प्रशंसा कर दो, तारीफ कर दो, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो मेक इट अ पॉइंट कि अगर आपके आसपास कोई नंबर 1 है तो आप ज़रूर उनकी तारीफ कीजिए, फिर देखिए इमीडिएटली वो कैसे आपकी तरफ झुक जाएंगे। ओके। ऑल्सो इन्हें लोगों के पीछे भागना पसंद नहीं है, पर वो चाहते हैं कि लोग उनके पीछे आए। ओके। ये किसी के सामने हाँ जी करने में बिल्कुल नहीं विश्वास रखते और जबकि चाहते हैं कि उनको कोई इम्पोर्टेंस दे। ऑल्सो इनका एक नेचर है कि नेम और फेम इनके लिए ज़्यादा महत्व रखता है मोर देन मनी। ओके। पैसा इनके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब अगर उनका नाम हो कोई चीज़ में या उनकी प्रशंसा हो उस चीज़ में, तो उसे वो ज़्यादा महत्व देंगे हमेशा। इनकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है और ये डिसीजंस लेने में काफ़ी जल्दबाजी करते हैं, बहुत हेड स्ट्रांग होते हैं और काफ़ी इम्पल्सिवली, बहुत जल्दबाजी में ये कभी कभी डिसीजंस लेते हैं। ऑल्सो इनका ईगो बहुत ही हाई होता है। तो इनके लिए एक छोटी सी टिप है कि अगर ये थोड़ा सा ईगो पे कंट्रोल कर ले, थोड़ा सा मान लीजिए कि अगर बॉस ने दूसरों की प्रशंसा कर ली तो अगर वो उसे लेट गो कर सके, या छोटी छोटी बातों पे डट कर रहना या स्टबर्न हो जाना, ये अगर थोड़ा सा लेट गो कर सके तो ये काफ़ी आगे पहुंच सकते हैं। इनको लाइफ में काफ़ी सक्सेस मिल सकती है। ऑल्सो डिसीजंस लेते समय थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजंस लीजिए। मानते हैं कि आप बिल्कुल किसी चीज़ से डरते नहीं, पर अगर डिसीजंस लेते समय थोड़ा सा आप जल्दबाजी कम करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। अपने पार्टनर के प्रति ये बहुत ही पैशनेट होते हैं, पर हमेशा ये चाहते हैं कि ये उनके पार्टनर को डोमिनेट करे। अगर प्यार में कभी भी उन्हें ऐसे फीलिंग आए कि सामने वाला उनके प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है या उनके प्यार का फ़ायदा उठा रहा है, तो इमीडिएटली ये पीछे हट जाते हैं। ऑल्सो कोई इश्यूज़ हो या प्रॉब्लम्स हो तो वो हमेशा चाहते हैं कि सामने वाला उनके साथ काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और जो प्रॉब्लम्स है वो सामने से बात करे। घुमा फिरा के बात करने वाले इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो नंबर 1 के लिए मैं स्पेशल टिप देना चाहूँगी कि सबसे पहले आप थोड़ा सा ईगो को कंट्रोल करना सीखिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत आगे तक आप जा सकते हो। ऑल्सो डिसीजंस लेते समय थोड़ा सा आपको सोच समझ के डिसीजंस लेना चाहिए। बहुत ही जल्दबाजी में आप डिसीजंस मत लिया कीजिए। एंड अनदर थिंग, जैसे मैंने कहा कि आप बॉर्न लीडर्स होते हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा कि आप आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप बिजनेस करोगे तो डिसीजन मेकिंग पावर आप में ही होगी और आपको किसी का सुनना ना पड़े। ओके। और अगर आप जॉब में हो तो जल्द से जल्द टॉप पोजीशन पे पहुंचने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों को लीड कर सको। चलिए अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। अब जिनका सन नंबर 2 होता है ये काफ़ी डिप्लोमेटिक होते हैं और काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं। इनका इंट्यूशन पावर कमाल का होता है। ये लोगों में समझने में बहुत ही माहिर होते हैं और जल्दी से समझ जाते हैं किस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। ये बहुत आसानी से बता सकते हैं और काफ़ी बार ये उसे अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके। तो कभी भी ट्राई मत करना नंबर 2 को चीट करना, क्योंकि वो इमीडिएटली आपकी चोरी पकड़ लेंगे। ओके। ऑल्सो ये लोग डिसीजंस लेते समय काफ़ी सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। काफ़ी उसका नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ ध्यान में रख के तभी वो डिसीजन लेंगे। बहुत समय लगाकर फिर ही वो डिसीजन लेते हैं। जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेते हैं। ऑल्सो ये सबकी बहुत मदद करते हैं। बहुत ही लविंग, केयरिंग और बहुत ही गिविंग होते हैं ये। ओके। और ज़रूरत पड़ने पे वैसे ये मदद मांगने में भी पीछे नहीं हटते। ऑल्सो ये अपने सक्सेस के बारे में बहुत ओपन होते हैं। कुछ भी अच्छी चीज़ होती है इनके लाइफ में तो ये बहुत जल्दी सबके साथ शेयर करते हैं। ये बहुत लविंग और केयरिंग तो होते हैं, पर अगर आप इनके फीलिंग्स को हर्ट कर दो तो ये बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं।
ऑल्सो इनका एक नेचर है कि अगर ये किसी से हर्ट हो जाए तो वो जल्दी से उससे बात नहीं करते हैं और वही सोचते रह जाते हैं, वो ओपन नहीं होंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, पर अंदर के अंदर उस चीज़ को खाया जाता है वो चीज़, और फिर आपके रिलेशनशिप्स खराब होंगे। कोई भी चीज़ होने से पहले ही उन्हें उसका आभास हो जाता है। ऑल्सो इन लोगों के लिए थोड़ी सी सिंपल टिप्स मैं देना चाहूँगी कि कन्फ्रंटेशन से बिल्कुल मत डरिए। अगर आपको कोई भी चीज़ अंदर से खाए जा रही है तो प्लीज़ उसे डिस्कस कीजिए। ये रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है। आप अगर खुल के बताओगे कि आपको कैसे फील हो रहा है तो सामने वाला भी कुछ सल्यूशन दे सकता है, या आप दोनों भी उसका कुछ तो हल निकाल सकते हो। ओके, और आधे से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स उधर भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत ही ओवर थिंक करते रहते हो फिर उस चीज़ को। ऑलराइट, ऑल्सो आपको इंट्यूशन पावर को आपके बिल्कुल ट्रस्ट करना चाहिए। आप सुनिए सबकी, पर एंड में जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो अपने गट फीलिंग के साथ जाइए, क्योंकि आपका इंट्यूशन हमेशा सही होगा और आपको पहले ही समझ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। ऑलराइट, और खुद में ट्रस्ट करना आप बिल्कुल मत छोड़िए। काफ़ी बार ऐसे होता है आप सलाह तो देने में बहुत माहिर होते हो, पर जब खुद पे अगर कुछ भी लाइक आपको खुद के लिए कोई डिसीजन लेना है तो आप थोड़ा सा डगमगा जाते हो। तो खुद पे बिलीव कीजिए एंड डेफिनेटली आप काफ़ी आगे तक जा सकते हो। अब नंबर 3 वाले लोग बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं ये लोग। ऑल्सो इनमें थोड़ा सा एक बचकाना बिहेवियर होता है, पर कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ये फटाफट निकाल सकते हैं। किसी भी चीज़ में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो उस चीज़ का सल्यूशन तो ये ज़रूर निकालते हैं, पर एक यूनिक टाइप का सल्यूशन होगा वो, नॉर्मल जैसे लोग सोचते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट इनकी सोच होती है। इनकी एनर्जी और पॉजिटिविटी के वजह से काफ़ी लोग इनसे आकर्षित होते हैं। ऑल्सो इनका नेचर बहुत ही सिंपल होता है, और जो अपने मन में है ये बहुत ही ईजिली किसी को भी बोल सकते हैं। इनका पेशेंस लेवल भी काफ़ी हाई होता है। मान लीजिए किसी को एक प्रॉब्लम अगर 10 बार भी समझाना हो तो ये इरिटेट नहीं होते हैं, बार बार उसे समझा सकते हैं जब तक उसे समझ में ना आ जाए। तो अक्सर ये देखा गया है कि नंबर 3 वाले लोग प्रोफेसर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, क्योंकि इनकी पेशेंस लेवल काफ़ी हाई होती है। ये लोग हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं और सबको साथ में लेके चलते हैं। कभी भी कोई भी काम हो ये हमेशा सीधे रास्ते चलेंगे। कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए उस चीज़ में, कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाते। ऑल्सो अगर ये कोई भी काम में पूरा डेडिकेशन दे दे और पूरा फोकस करे तो ये काफ़ी फेमस भी हो सकते हैं। काफ़ी लोग इन्हें बहुत चाहते हैं, पर इनका प्यार जो दूसरों के लिए है वो काफ़ी सुपरफिशियल होता है। इनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। इनका एक बहुत ही करिस्मेटिक ऑरा होता है। काफ़ी बार ये जो काम जितने एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, देखा गया है कि जैसे जैसे वो काम आगे बढ़ता है इनका इंटरेस्ट उस काम से चला जाता है। तो बहुत बार आप देखोगे कि जो नंबर 3 के अंडर आते हैं, सन नंबर 3 के अंडर, इनके काफ़ी काम अनफिनिश्ड होते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बीच में ही ये छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट उस काम से चला जाता है। ये बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं और काफ़ी बार अपना फोकस खो देते हैं। इनको दूसरी कोई चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, फिर वो उस चीज़ की तरफ जाते हैं। तो नंबर 3 के लिए एक सिंपल सी टिप मैं देना चाहूँगी कि अगर आप आपके काम पे फोकस करें और 100% दे उस काम को, तो आप बहुत कमाल का कर सकते हो। कोई भी फील्ड हो, आप बहुत कमाल का कर सकते हो। टू लर्न टू फोकस एंड डेडिकेट योर 100%। डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बल्कि जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाता उससे आप आगे मत बढ़िए। ऑल्सो रिलेशनशिप में भी ये काफ़ी सुपरफिशियल होते हैं। कोई भी रिलेशनशिप में ये एंटर तो बहुत जल्दी कर जाते हैं, पर जब उनको लगता है कि सामने वाला सीरियस हो रहा है तो ये पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं कमिटमेंट से। तो एक इनके पार्टनर के लिए एक सिंपल सी एडवाइस मैं देना चाहूँगी कि आप अगर लेस डिमांडिंग हो तो आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी चल सकती है। चलिए अब चलते हैं सन नंबर 4 की तरफ। अब जिनका सन नंबर 4 होता है ये बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। इनका हर चीज़ के प्रति बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच होता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पर्सनालिटी के लोग होते हैं। इनका पर एक नेगेटिव बात ये भी है
कि ये जल्दी से चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसे अडेप्ट करने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो काफ़ी बार आप देखोगे कि अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनके हाथ से निकल जाती है क्योंकि उस चेंज को एक्सेप्ट करने में ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। ये बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत ही कमिटेड होते हैं और कोई भी टास्क आप इनको दे दो तो ये वो बहुत ही खूबी से निभाते हैं। ऑल्सो वो खुद के ही बहुत ही बड़े सेल्फ क्रिटिक होते हैं। तो जब तक कोई भी चीज़ को वो अपना 100% नहीं देते उन्हें चैन नहीं आता। इनका एक ये भी प्रॉब्लम है कि जब भी कोई भी चीज़ को लेकर वो एक ओपिनियन बना ले, कोई भी राय वो बना ले उस चीज़ को लेकर, फिर वो टस से मस नहीं होते हैं। भले आप उन्हें कितना भी समझा दो या कुछ भी बोल दो, उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन्हें अपना डिसीजन चेंज करने के लिए। ये लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही अच्छे होते हैं और खुद के भी प्रॉब्लम्स वो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, ये डरते नहीं, पर उस प्रॉब्लम में से अच्छे से शांति से ये बहुत ही अच्छा सल्यूशन उससे निकाल लेते हैं। ऑल्सो इनका जो नेचर होता है कि ये बहुत ही परफेक्शनिस्ट होते हैं और हर काम उनको चाहिए कि परफेक्टली हो जाए। तो ये काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं और अगर उस टाइम पे आप उनके आसपास हो तो ये बहुत जल्दी इरिटेट भी हो जाते हैं। अब ये परफेक्शन जो काम में है ये इनको सिर्फ खुद के लिए नहीं, पर जो लोग उनके लिए काम करते हैं वो उन पे भी अप्लाई होता है। तो अगर आपका 4 नंबर का बॉस हो तो आप इमीडिएटली समझ जाओगे कि कितना डिफ़िकल्ट होता है इनके साथ काम करना। ऑल्सो काम में ये इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि काफ़ी बार सिर्फ काम ही करते रहते हैं और एंजॉय करना भूल जाते हैं ये लोग। ये बहुत ही भरोसेमंद होते हैं और कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो आप इजीली उन्हें ट्रस्ट कर सकते हो। ऑल्सो रिलेशनशिप्स में ये देखा गया है कि ये जल्दी से अपने फीलिंग्स सामने वाले को बताते नहीं है। कितना भी भले ही उसे प्यार करते हो पर जल्दी से बोलते नहीं है उसे। एक बार ये अगर किसी को कमिट कर दे फिर वो बहुत ही डेडिकेटेड रहते हैं, बहुत ही लॉयल पार्टनर्स होते हैं। ये अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट करते हैं और हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पिलर के जैसे उनके साथ खड़े होंगे। अब इनके लिए जो स्पेशल टिप्स है तो इन्हें चेंज को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जैसे समय बदलता है आप भी अगर थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेंगे उसे और उसी तरह अगर चलेंगे तो आप काफ़ी आगे तक जा सकते हो। ऑल्सो दूसरों की बात थोड़ा सा आपको सुनने को सीखना चाहिए। हो सकता है कि आप सही हो पर एक सुन तो लीजिए सामने वाले की बात को, तो थोड़ा उन्हें अच्छा लगेगा। और ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, 100% फोकस्ड हो, आपको प्रिसिशन अच्छा लगता है, डेफिनेटली यस, पर अगर आप उसके साथ ही साथ लाइफ को भी एंजॉय करोगे तो आपका काम भी अच्छा होगा और आपकी परफॉर्मेंस भी और बेटर हो सकती है। चलिए अब चलते हैं सन नंबर 5 की तरफ। जिनका सन नंबर 5 है ये व्यक्ति बहुत ही रोमांटिक होते हैं। इन्हें अपना फ्रीडम बहुत अच्छा लगता है। नई चीज़ें देखना, उन्हें एक्सप्लोर करना, ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऑल्सो ये चीज़ें कभी प्लान नहीं करते पर इन दी मोमेंट जीते हैं। आज क्या करना है उस पर इनका ज़्यादा फोकस रहता है। इन्हें ट्रैवल करना भी बहुत पसंद है। ऑल्सो ये लोग बहुत ही जल्दी कोई भी चेंज को अडेप्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट इन्हें ये बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपके बच्चे का सन नंबर 5 है तो आप देखोगे कि अगर आपने उसे बाहर भेजा है स्टडीज़ के लिए, बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, ओके, तो वो बहुत ही जल्दी फ्रेंड्स बना लेंगे, बहुत ही जल्दी एडजस्ट हो जाएंगे उस एनवायरनमेंट में। पर जबकि अगर आपके बच्चे का सन नंबर 4 है तो आप देखोगे कि वो जल्दी से अडेप्ट नहीं हो रहा है, बार बार उसे घर की याद आ रही है, उसे घर आना है, ओके। तो इससे आप इजीली पता लगा सकते हो कि किसका पर्सनालिटी कैसे होगा और किस सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करेंगे। अब नंबर 5 पहले व्यक्ति बहुत ही सोशल होते हैं और लोगों को इनकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। पर इनका ड्रॉबैक एक ये भी है कि ये डिसिप्लिन नहीं होते हैं और कोई भी रूटीन इन्हें पसंद नहीं। रूटीन में अगर चीज़ें हो रही है तो ये बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं। काफ़ी जल्दी इन्हें एडिक्शंस भी लग सकती है, तो इनसे थोड़ा सा इनको बच के रहना चाहिए। ऑल्सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि इन्हें अपना फ्रीडम ज़्यादा पसंद है। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही पैशनेट होते हैं पर ये जल्दी से किसी को भी कमिटमेंट नहीं देते क्योंकि ये फ्रीडम में ज़्यादा बिलीव करते हैं।
पर अगर ये एक बार किसी को कमिट कर दे तो डेफिनेटली फिर उनका साथ वो कभी भी नहीं छोड़ते हैं। पर इनके पार्टनर को मैं एक सलाह देना चाहूँगी कि इन लोगों को अपना फ्रीडम ज़्यादा पसंद है और ये न्यू थिंग्स ट्राई करना चाहते हैं। तो अगर ये चाहते हैं कि ये माउंटेन क्लाइंबिंग पे जाए या स्कूबा डाइविंग जाए या ट्रैवल करना चाहे, तो इन्हें आप रोकिएगा नहीं, बल्कि आप उनके पार्टनर इन क्राइम बन जाइए। माने आप उनका साथ दीजिए उसमें। अगर आप साथ देंगे तो डेफिनेटली आप देखोगे तो आपके रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि इन्हें ये सब चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब नंबर 5 वालों के लिए मैं एक स्पेशल टिप देना चाहूँगी कि आपकी जो हाई एनर्जी है वो आप किसी एक चीज़ में अगर चैनलाइज करेंगे तो आप बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हो। ऑल्सो लर्न टू प्लान योर थिंग्स। आपका जो एक स्पॉन्टेनियस एटीट्यूड है तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। तो आप अगर चीज़ों को थोड़ा सा प्लान करेंगे, थोड़ा सा अलाइन करेंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो। चलिए अब चलते हैं सन नंबर 6 की तरफ। अब जिनका सन नंबर 6 होता है ये प्रॉब्लम से बिल्कुल भी नहीं डरते, पर उसका डट कर सामना करते हैं। ये बहुत ही लविंग और केयरिंग होते हैं और बहुत ही गिविंग किस्म के होते हैं। हमेशा ये खुद की ज़रूरतों से ज़्यादा दूसरों की ज़रूरतें पूरा करने में पूरी अपनी जान लगा देते हैं। बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, बिना कोई अपेक्षा के ये हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। ये बहुत ही सिंपल किस्म के लोग होते हैं और कितनी भी ऊंचाई तक क्यों ना पहुंच जाए, इनमें वो एटीट्यूड कभी भी नहीं आता है। ये लोग काफ़ी फोकस्ड भी होते हैं और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, काफ़ी पेशेंट भी होते हैं। इनका एक हमेशा गोल ओरिएंटेड लाइफ होती है। हमेशा एक गोल को ये हमेशा सेट करते हैं और उसी को फिर फॉलो करते हैं। इन्हें दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, पर सामने वाला जब मना भी करते तो ये उसकी एक बात भी नहीं सुनते। इन्हें नई चीज़ें पढ़ना, लिखना या एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही लविंग और केयरिंग होते हैं अपने पार्टनर की तरफ और बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं। ऑल्सो अपने पार्टनर की छोटी सी छोटी चीज़ों का ये बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इनके लिए जो स्पेशल टिप होगी वो है कि दूसरों की जब आप मदद करते हो तो थोड़ा खुद पे भी फोकस करना सीखिए। खुद का भी ध्यान दीजिए ताकि आप और ज़्यादा बेटर वो चीज़ें कर सको। ओके। और सेकंड टिप ये बोलना चाहूँगी मैं कि आपको आपकी छोटी सी वर्ल्ड बहुत अच्छी लगती है, जैसे आपके फैमिली हो गए या क्लोज रिलेटिव्स हो गए या आपके फ्रेंड्स हो गए, पर आपको इससे स्टेप आउट करना चाहिए और बाहर का भी एनवायरनमेंट में आपको जाना चाहिए। जितना हो सके आप नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, उतनी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। चलिए अब चलते हैं सन नंबर 7 की तरफ। जिनका सन नंबर 7 होता है ये बहुत ही फिलोसॉफिकल और बहुत ही स्पिरिचुअल लोग होते हैं। ये काफ़ी बार जब आप उनको कोई चीज़ बोल दो तो वो उसमें जल्दी बिलीव नहीं करते, और जब तक वो खुद उसका पता नहीं लगाए या खुद रिसर्च नहीं करे उस चीज़ के बारे में, तब तक वो उस चीज़ में बिलीव नहीं करेंगे। ये लोग काफ़ी एक्सट्रीम होते हैं। जैसे आप देखोगे कि कोई कोई नंबर 7 बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं या कोई कोई नंबर 7 बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं और बहुत बार जो फीलिंग्स होती है इनकी ये अंदर ही अंदर रखते हैं। बहुत कम लोगों को ये अपनी फीलिंग्स बताते हैं। जो इनके करीबी होते हैं सिर्फ वही इनको जान पाते हैं। ऑल्सो अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग सन नंबर 7 के होते हैं ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर इनको जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो काफ़ी बार नहीं मिलता। इन्हें ज़्यादा शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं और सुपरफिशियल या फेक लोगों से इन्हें बहुत ही चिढ़ होती है। इनके बहुत ही कम दोस्त होते हैं, पर जो होते हैं इन पे ये जान भी निछावर कर सकते हैं। इनका माइंड बहुत ही क्यूरियस होता है, जैसे ये चीज़ क्यों होती है या कैसे होती है ये जानने में इन्हें बड़ी दिलचस्पी रहती है। ऑल्सो इनका इंट्यूशन पावर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कहा जाता है ना, 7 इज़ अ मिस्टिकल नंबर। अब रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो नंबर 7 वाले लोग थोड़े से लेट ब्लूमर्स होते हैं। माने इनका ध्यान ज़्यादातर के स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन, इनोवेशन इसकी तरफ ज़्यादा होता है, और मन में इनके जो बात चल रही है ये ज़्यादातर के वो बयान नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट।
पर नंबर 7 वाले पार्टनर के लिए एक स्पेशल टिप मैं देना चाहूँगी कि आप जितना हो सके उतना आपके पार्टनर के साथ बात कीजिए, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक बार नंबर 7 अगर खुल गया, खुल के अगर आपसे बात करने लग गए वो लोग, तो देन दे आर अ जॉय टू बी विद। माने वो सबसे बेस्ट पार्टनर्स हो सकते हैं आपके लिए। एक बार आप दोनों क्लोज हो गए, एक बार आपकी बॉन्डिंग हो गई, तो बेस्ट रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ही लविंग और गिविंग हो सकते हैं रिलेशनशिप में। अब नंबर 7 वाले लोगों के लिए एक स्पेशल टिप मैं देना चाहूँगी कि लर्न टू शेयर योर इमोशंस एंड लर्न टू शेयर व्हाट यू हैव इन माइंड। मतलब आपके मन में जो है, जब तक आप उससे बोलोगे नहीं, तब तक सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा आपको स्पीक आउट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो है आपके मन में वो आप शेयर कीजिए, तभी आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकलने लगेंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं सन नंबर 8 की तरफ। अब नंबर 8 वाले लोग रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। ये हमेशा इन दी मोमेंट जीते हैं और कितना भी बड़ा डिसीजन क्यों ना हो, ये बहुत ही जल्दबाजी में उसे ले लेते हैं, बिना कुछ सोचे समझे कि आगे उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ऑल्सो ये लोग बहुत ही ढीठ होते हैं और रूल्स इन्हें फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, बल्कि ये हमेशा खुद के ही रूल्स बनाने में विश्वास रखते हैं। इन्हें अथॉरिटी एक्सेप्ट करने के लिए भी बहुत ही मुश्किल होती है और ये हमेशा चाहेंगे कि कोई भी चीज़ का कंट्रोल या अथॉरिटी इनके पास ही हो। गुस्से में काफ़ी बार ये कुछ डिसीजंस या कुछ जजमेंट्स पास करते हैं जो आगे चल के इन्हें लाइफ में प्रॉब्लम देते हैं। ये पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, बल्कि इन्हें आगे क्या करना है उस पर इनका ज़्यादा फोकस रहता है। कितनी भी बड़ी सेटबैक क्यों ना आए या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट फेल क्यों ना हुआ हो, ये उसके बारे में बार बार सोच के उसे पछताते नहीं है, बल्कि उसे सीख के आगे बढ़ना यही उनकी खूबी है। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज यही है कि ये कॉर्पोरेट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल लोग होते हैं। इनका और एक सेटबैक या ड्रॉबैक ये है कि ये हमेशा चाहते हैं कि कंट्रोल उनके साथ रहे। ऑलराइट, मतलब ये चाहते हैं कि अगर रिलेशनशिप्स हो या वर्क प्लेस हो, हमेशा कंट्रोल उनके पास होना चाहिए, तभी वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर उन्हें सेकंड पोजीशन दे दी जाए या और कोई काम दे दिया जाए, तो ये पीछे हट जाते हैं उस काम से। ऑल्सो वो हमेशा ये भी चाहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हो जो उन्हें सोची है, तो उसका आउटकम उसी हिसाब से होना चाहिए जैसे उन्होंने सोच रखा है। अगर वो उनके हिसाब से नहीं होता, ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। अब रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होते हैं और इन्हें प्रॉब्लम होती है अपने ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। ये बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पाते। पर अगर ये एक बार कमिटमेंट में आ जाए, तो फिर ये अपने 100% देते हैं पार्टनर को और बहुत ही लॉयल पार्टनर्स होते हैं। ये हमेशा अपने पार्टनर का ध्यान रखेंगे। इनफैक्ट नॉट ओनली पार्टनर, इनके आसपास जो भी इनके लव्ड वंस है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने में। तो अगर आपके आसपास भी कोई नंबर 8 वाला व्यक्ति हो, तो ये हमेशा आपका ध्यान रखेंगे और कभी भी आपको लेट डाउन नहीं करेंगे। अब जो स्पेशल टिप नंबर 8 वाले व्यक्ति को मैं देना चाहूँगी, वो ये है कि सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है कि आपको हमेशा कंट्रोल में रहना है। तो हमेशा कंट्रोल तो आपके पास नहीं रह सकता है, तो थोड़ा सा लेट गो करना सीखिए और सिचुएशंस भी आप खाली कर्म कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आगे क्या होगा या उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो कर्म कीजिए, फल अपने आप ही आपको मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं सन नंबर 9 की तरफ। अब 1 से लेके 9 नंबर में 9 नंबर सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। ये लोग काफ़ी फिलोसॉफिकल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक भी इन्हें कहा जाता है। दूसरों को समझना, उनकी हेल्प करना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ये अपने डिसीजंस भी लेते समय या कोई भी काम करते समय बहुत ही सोच समझकर आगे काम करते हैं और पूरा उसको स्ट्रैटेजिकली प्लान करके तभी आगे बढ़ते हैं। अगर इनका प्लान अगर इन्होंने जैसे सोचा है अगर वैसा नहीं जाए, तो एडजस्टमेंट्स करने में भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर ये लॉन्ग टर्म प्लानर्स या एडवाइजर्स हो, तो इस प्रोफेशन में ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ये सबको साथ में लेके चलना बिलीव करते हैं और
ये बड़े ग्रुप्स में इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये दूसरों को फॉलो नहीं करते पर खुद की राह बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स का सल्यूशन चाहिए होता है और आपने सब ट्राई कर लिया हो, फिर एक नंबर 9 जब सजेशन देता है और वो काम कर जाए तो थोड़ा सा इनमें एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और थोड़े से अभिमानी हो जाते हैं ये लोग। ऑल्सो लोगों से ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो इनके लिए एक ही सलाह होगी कि लोग जैसे हैं उन्हें वैसे आप एक्सेप्ट करना सीखिए। बड़े से बड़े उतार चढ़ाव आ जाए तो ये उसका डट कर सामना करते हैं और डरते नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्पिरिचुअल भी होते हैं। अब रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो ये लोग ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं और इनके मन में जो चल रहा है ये बहुत इजीली किसी को नहीं बताते। ये बहुत ही डिस्टेंट होते हैं और सिर्फ इनके करीबी लोग ही जानते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। पर एक बार ये अगर किसी को कमिट कर दे तो वो अपना 100% देते हैं उस रिलेशनशिप में, और ये अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्पेस और फ्रीडम भी देते हैं। ये बहुत कम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं रिलेशनशिप में और बहुत ही फॉरगिविंग किस्म के लोग होते हैं। तो गाइस, सन नंबर 1 से लेके 9 के पर्सनालिटी ट्रेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, और कोशिश कीजिए कि जो आपका सन नंबर है तो उसमें भी जो मैंने टिप्स बताए हैं, जो आपको अवॉइड करने हैं या जो आपको फॉलो करने हैं, कोशिश कीजिए उन सिंपल चीज़ों को आप फॉलो कीजिए और फिर देखिए ये सन नंबर आपको कैसे पावर देता है और सक्सेस देता है आपकी लाइफ में। तो ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपने इस वीडियो के साथ कितना रेजोनेट किया। Until my next video, do take care. Thank you.